नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। गुरुवार को संभाजी नगर की रैली में बोले पीएम मोदी, कहा एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त तो दूसरी तरफ उनके कातिल को मसीहा मानने वाले। प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मिली बड़ी कामयाबी। यूपीपीएससी ने आरओएआरओ को स्थगित की परीक्षा, अब एक शिफ्ट में ही होगा पेपर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए। महाराष्ट्र में बोले गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही सोनिया गांधी को संदेश दिया, राहुल एयरक्राफ्ट फिर क्रैश होगा। गुरुवार को ईडी की महाराष्ट्र गुजरात में छापेमारी, दावा फर्जी केवाईसी से अकाउंट खोले। रिपोर्ट के मुताबिक 23 ठिकानों के 170 बैंक ब्रांच की हुई जांच, जिसमें कुल 125 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने फिर किया आगजनी पथराव, साथ ही पुलिस की गाड़ियां रोकी। वहीं सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, समर्थकों को खदेड़ा। भाई के बाद अब खुद ओवैसी ने किया 15 मिनट का जिक्र, फिर गुस्ताखी होने की एक्टिंग। बता दें उनके भाई 2012 में कह चुके 15 मिनट पुलिस हटा लो। दिल्ली के 31 इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, सबसे ज्यादा 557 एक्यूआई जहांगीरपुरी में दर्ज। वहीं दिल्ली एनसीआर कोहरे स्मॉग की चपेट में, 10 फ्लाइट डाइवर्ट। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की हालत खराब करने आई कंगुवा। शिवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सूर्या के अलावा बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले और आरश शाह समेत कई सितारों ने अहम रोल प्ले किया। गुरुवार को इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रा कर रहे छात्रों ने कहा था फ्लाइट में बम है। बता दें अक्टूबर में कुल 90 विमानों को मिली थी धमकी। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है। चुनावी प्रचार के दौरान गिरिडीह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही कहा सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही, लेकिन वह लैंड नहीं कर पा रहा। गुरुवार को प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के छात्रों की भीड़ हुई बेकाबू। जबरन हटाने पर भड़के 10,000 स्टूडेंट्स। इस दौरान तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग। सीजेआई संजीव खन्ना ने बदला सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर। अब केवल सीजेआई और 2 सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली 3 बेंच ही सुनेंगी जनहित याचिकाएं। बता दें सीजेआई यूयू ललित के समय यह 16 बेंच को अलॉट होगी। मणिपुर में उग्रवादियों ने खाना ले जा रहे ट्रक जलाए, मामले में 6 लापता की तलाश। वहीं मैतेई को 24 घंटे के लिए किया बंद। इधर केंद्र सरकार ने 2000 और जवान भेजे। कोहरे के चलते हरियाणा में 6 गाड़ियां भिड़ी, जिनमें 6 घायल। वहीं हिसार में ट्रक बस की टक्कर से 20 जख्मी, जबकि 13 जिलों में अभी भी धुंध का अलर्ट। बीजेपी को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बोले कांग्रेस विधायक। सीएम नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा चुनाव के विषय यहां न उठाएं। दिल्ली में व्यापारियों को 160 जबरन वसूली कॉल आए। विदेशी गैंगस्टर और उनके गुर्गे इसमें शामिल, जिनके टारगेट पर ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर जैसे कारोबारी। कैरेबियाई देश डोमिनिका भी पीएम मोदी को देगा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। भारत ने कोविड काल में भेजी थी 70,000 वैक्सीन। बता दें मोदी को अब तक कुल 14 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। पहले हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। झारखंड के धनबाद में बोले सीएम योगी, साथ ही जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा ये दोबारा सत्ता में आए तो आपकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल का डॉक्टर प्रशांत वजीरानी अरेस्ट। आयुष्मान योजना से पैसे ऐंठने के लिए की थी 17 मरीजों की एंजियोग्राफी, जिसमें 2 लोगों की हो गई थी मौत। भारत में प्लास्टिक बैन, लेकिन बीकानेर में नहीं। बीकाजी ग्रुप के एमडी दीपक अग्रवाल बोले यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर तंज भरे लहजे में कहा किसी को बीकानेर लाने पर बेइज्जती फील होती है। गौ तस्कर की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, कहा बाहर रहा तो अपराध करता रहेगा। प्रयाग महाकुंभ से पहले चित्तौड़गढ़ को रेलवे का बड़ा तोहफा। एक ट्रिप में चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, जिससे मेवाड़ वासियों को मिलेगी सुविधा। किसान डीएपी की जगह एनपीके की यूज करें, बोले एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। साथ ही कहा बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। सीजन में पहली बार मध्य प्रदेश में पारा 9 डिग्री से नीचे आया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में टेम्परेचर 8.8 डिग्री। अब उत्तरी हवाओं से बढ़ेगी सर्दी। इंदौर में भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी का कमबैक। गेंदबाजी में संघर्ष करते दिखे, होलकर स्टेडियम में 10 ओवर डाले। कोच बोले यह बहुत अच्छा रिटर्न। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। फसल बेचने के लिए बनाए गए 2739 सेंटर। सीएम साय बोले 72 घंटे के अंदर होगा भुगतान।
पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। साथ ही पीएम के पैर छूने को लेकर सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना, कहा हम लोग क्या कहें, मुख्यमंत्री तो अब हर किसी के पैर छू रहे हैं। बिहार का प्रभात देश का यंगेस्ट फोटोग्राफर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम, 3 साल की उम्र से की शुरुआत, पीएम मोदी और शाहरुख खान से मिलने की रखता है तमन्ना। राजस्थान उपचुनाव में 6 सीटों पर 2023 से कम वोटिंग, दौसा में 12% कम मतदान ने चौंकाया, वहीं रामगढ़ खीवसर में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत। बॉलीवुड निर्माता अब बच्चों को फिल्म ले करियर की देंगे जानकारी, बिहार के लखीसराय में हाफ बाल फिल्म महोत्सव का हुआ आयोजन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया उद्घाटन। हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा जमीन देने पर बवाल, बीजेपी समेत पंजाब के सभी दल विरोध में, मंत्री विज बोले हिंदी भाषी क्षेत्र 2, तो सांसद किरण चौधरी बोली चंडीगढ़ किसी एक की बपौती नहीं। करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बच्चों के साथ बताया समय, बोले हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को बढ़ावा दे रही सरकार। बिहार की प्राचीन नगरी राजगीर में 30 से 2 दिसंबर तक होगा राजगीर महोत्सव, हॉकी मैदान के पास हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कृषि और व्यंजन मेला भी लगाया जाएगा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष की बागियों को 2 टुक, बोले इन लोगों को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, भीतरघात करने वालों की लिस्ट तैयार, वहीं सीएम नायब सैनी भी कर चुके हैं इनकार। पंजाब भाजपा प्रधान ने इस्तीफे को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले नैतिकता के आधार पर दिया था इस्तीफा, आगे कहा लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट एक भी नहीं जीती। पंजाबी सिंगर दिलजीत को तेलंगाना सरकार का नोटिस, पटियाला पैग पंज तारा गाने पर रोक, वहीं हैदराबाद कॉन्सर्ट में बच्चों को मंच पर बुलाने पर पाबंदी। हरियाणा को जमीन देने पर पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ को ऐतराज, पीएम से फैसले पर दोबारा विचार की मांग, बोले चंडीगढ़ भूमि का टुकड़ा नहीं, इससे भावनाएं जुड़ी। हिमाचल में सीपीएस ने खाली किए दफ्तर, सरकारी बंगले भी 1-2 दिन में छोड़ेंगे, वहीं फॉर्च्यूनर गाड़ियां सामान्य प्रशासन विभाग को की हैंडओवर। गुरुवार को आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के बंद हुए कपाट, वहीं बद्रीनाथ कपाट बंद होने की भी शुरू हुई प्रक्रिया। जमीन खरीद मामले में फंसे अभिनेता मनोज बाजपेयी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खरीदी थी करोड़ों की जमीन, नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी। चंडीगढ़ में बढ़ते प्रदूषण से स्कूल बंद करने की मांग को लेकर सांसद मनीष तिवारी ने लिखा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र, बोले अभी AQI खतरनाक स्तर पर। हैदराबाद से चंडीगढ़ भेजे गए पार्सल से सामान गायब, 10 साड़ियों के बदले भरे पुराने कपड़े, कीमत थी 1 लाख। पटना समेत बिहार के 17 जिलों की हवा खराब, जिनमें 4 शहर रेड जोन में, वहीं हाजीपुर का AQI पहुंचा 400 पार। एमसीडी मेयर चुनाव के बीच कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने दिया पार्टी से इस्तीफा, अब आम आदमी पार्टी का करेंगी समर्थन। कांग्रेस और अघाड़ी वाले SC, ST, OBC समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे, छत्रपति संभाजीनगर की रैली में बोले पीएम, आगे कहा पिछले 10 वर्षों से OBC समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने दिया जेल से रिहाई का आदेश। भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी शेफाली जामवाल ने जीता मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब। बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, बोली सपा सांसद डिंपल यादव, कहा उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था बीजेपी राज में नहीं बढ़ पाया। रजाकारों ने घर जलाया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं, सीएम योगी के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी, सीएम सिद्धरामैया के बाद डिप्टी सीएम शिव कुमार का बड़ा दावा, बोले हमारे कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी दी। भारत का बांग्लादेश जैसा होगा हाल, बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। एक दिन बढ़त के बाद फिर नीचे आए सोने के भाव, बीते 15 दिनों में 5,737 रुपए सस्ता हुआ, वहीं चांदी 87,558 रुपए प्रति किलो। बीते 4 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई, अक्टूबर में बढ़कर 2.36% रही, जो सितंबर में 1.84 पर थी। इनमें सब्जियों और खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी हुई। मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू, केंद्र सरकार का फैसला, जाति हिंसा के चलते 200 लोग जान गंवा चुके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।